हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बाय इंजीनियर्स में आप सभी लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन है। तो बताएं यार, आप लोग कैसे हैं? मज़ा में? यार अभी थोड़े कुछ दिनों से क्या क्लासेस रेगुलर नहीं हो पा रही है। अब से मैं रेगुलर रहूँगा, कोशिश करूँगा, राइट? तो अपन क्या पढ़ रहे थे बताओ, चलो जल्दी जल्दी बता दो यार। आप क्या पढ़ रहे थे? क्लास 9 का क्या पढ़ रहे थे? चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल्स, राइट? एंड अपन ने क्या कंप्लीट कर लिया था? अपन ने एक्सरसाइज 8.1 का इंट्रोडक्शन पूरा कर लिया था, एग्जाम्पल्स कर लिए थे, और अब हम लोग क्या कर रहे हैं? एक्सरसाइज कर रहे हैं 8.1, ठीक है। इसके हम लोगों ने 3 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम लोग 4th और 5th क्वेश्चन करेंगे। यार इसके क्या क्वेश्चन बहुत लेंथी है, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा आपको मतलब वही सेम स्ट्रेटेजी अपनी 15 to 20 मिनट्स के अंदर क्लास खत्म हो जाए, तो अपन जितने भी क्वेश्चन होंगे वो कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। आज अपनी कौन सी क्लास है? आज हम लोग की 7th क्लास है, ठीक है। मतलब क्वाड्रिलेटर्स को चलते हुए आज हम लोग को 7वां दिन है, ठीक है। चलो, और वही सेम चीज़ बोलूँगा यार। सबसे पहले आप लोग खुद से सॉल्व करना, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना, ठीक है। आप डायरेक्ट इसको मत देखना मेरा सॉल्यूशन, पहले खुद से सॉल्व करना। आता है तो ठीक, नहीं आता है तो ठीक, दोनों टाइम पे आप खुद से करेंगे, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखेंगे। अगर नहीं आता है तो भी आप मेरा सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। चलो अपने टॉपिक पे आते हैं। 4th क्वेश्चन क्या बोलता है देखते हैं। शो दैट द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ठीक है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले अपन स्क्वायर बना देंगे, ठीक है। क्या बना देंगे? स्क्वायर बना देंगे। दिख रहा है ना यार? एक्चुअली क्या कलर चेंज हो गया, चलो कोई बात नहीं, इसी कलर से कर लेते हैं, ठीक है। एक बार ये कुछ ज़्यादा ही ब्राइट हो गया ये, इसको 1 मिनट में सेम नॉर्मल पेंसिल लेते हैं एंड आप शेप देते हैं लाइन, ठीक है। अब इसको करते हैं, इसके बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करवा दिए हैं, ठीक है। ये बाइसेक्टर इंटरसेक्ट हो गया। अब इसको नेमिंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं? नेमिंग कर देते हैं, ठीक है। ये अपन ने बोल दिया ए, ये अपन ने बोल दिया बी, ये हो गया आपका सी एंड ये हो गया आपका डी, ठीक है। आपके सामने स्क्वायर दे रखा है जिसके डायगोनल्स क्या है। शो दैट द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ठीक है। आपको क्या क्या प्रूव करना है आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। आपको दे रखा है जैसे कि इसने बोला है कि क्या बोला है, लेट ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, ठीक है। अपन ने माना कि ए बी सी डी क्या है? स्क्वायर है। शो क्या करना है आप लोग, क्या क्या प्रूव करना है, ठीक है। ए सी इक्वल्स टू बी डी, अपने को बताना है डायगोनल्स इक्वल है, ठीक है। और अपने को बताना है जो बाइसेक्टर है वो इक्वल है। ये बीच वाला पॉइंट दे दिया अपन ने, क्या बोल दिया इसको अपन ने बोल दिया है ओ, ठीक है। ये सेंटर पॉइंट को अपन ने ओ बोल दिया, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे? अब अपने को प्रूव करना है AO इक्वल्स टू OC एंड OD इक्वल्स टू OB, और एंगल कोई भी एक एंगल क्या होता है? एंगल AOD इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये अपने को तीनों चीज़ें क्या करनी है? ये अपने को तीनों चीज़ें प्रूव करनी है, ठीक है। अपने को क्या देखा? ABCD एक स्क्वायर, ये अपने को पता है, ठीक है। अब आपको पता है स्क्वायर के थ्योरम क्या थी, डेफिनेशन क्या थी? स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम विद ऑल 4 साइड्स आर इक्वल एंड 1 कॉर्नर एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। चारों साइड्स इक्वल होने चाहिए और कोई भी एक एंगल क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। ये आपकी स्क्वायर की डेफिनेशन है, ठीक है। अब अपने को क्या देखा है? AC इक्वल्स टू BD, ये अपने को शो करना है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे? सेम चीज कुछ नहीं करेंगे, मतलब बेसिकली आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके क्या करोगे आप ये क्या करेंगे? सबसे पहले अपन देखेंगे ये वाला ट्राइंगल। कौन सा वाला ट्राइंगल? ये वाला ट्राइंगल, मैं आपको बता देता हूँ। ये वाला ट्राइंगल देखेंगे अपन, ये रेड कलर ले लिया मैंने। अपन ट्राइंगल देखेंगे AC, ये देखेंगे ADC एंड BCD, ये वाला एक ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल है, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल को अपन देखेंगे और इन दोनों ट्राइंगल को देख के क्या करेंगे? अपन इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे, ठीक है। अगर हम इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं तो उससे क्या हो जाएगा? उससे ये हो जाएगा कि
अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन ये बता देंगे AD इक्वल टू BC है, अपने को पता है इक्वल साइड्स, ये अपने को पता है स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल है तो AD इक्वल टू BC हो जाएगा, ठीक है। और ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, एंगल B और एंगल C 90 डिग्री हो जाएंगे, क्योंकि अपने को पता है कि क्या है, स्क्वायर्स के जो एंगल्स होते हैं वो भी 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। और DC कॉमन हो ही गया, ये अपन ने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं, अपन बोल देंगे क्या बोलेंगे, बाई CPCD AC इक्वल टू BD। समझ में आ गया। अब मैं आपको यहाँ पे इसका प्रूफ बताता हूँ, ठीक है। इसको अपन इरेज कर देते हैं। Just wait a minute. ये लाइन बन गई अपनी एक, ये अपनी एक लाइन बन गई, और अपन ने क्या किया था, इनको बाइसेक्ट कराया था, ठीक है। समझिए आप लोग, ठीक है। ये फिगर देख लेना, ठीक है, आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अपन इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, ठीक है। कैसे करेंगे देखना आप लोग। क्या करेंगे, अपन सबसे पहले लेंगे, यहाँ पे क्या है, एंड का सिंबल है यार, ये एंड है, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल को लिया अपन ने, एंड है, और हाईलाइटर ले लेता हूँ। क्या दे रखा है, AD, ये जो AD है वो BC के इक्वल है। कैसे इक्वल है, इसको आगे क्या होती है, सारी साइड्स इक्वल होती है, अपने को पता है। एंगल D इक्वल टू एंगल C, ये कैसे इक्वल है, बोथ 90 डिग्री एज एंगल ऑफ स्क्वायर आर 90 डिग्री, अपने को पता है। स्क्वायर के सारे एंगल्स भी क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, सारी साइड्स भी इक्वल होती है, ठीक है। और DC क्या है, कॉमन, ये कॉमन है, तो अपन ने क्या प्रूव कर दिया, बाय साइड, ये साइड होगी, एंगल हो गया, और साइड होगी, साइड एंगल साइड से अपन ने क्या प्रूव कर दिया कि ये जो ट्राइंगल है आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। ये अपन ने प्रूव कर ही दिया। ये प्रूफ होते क्या हो गया, बाय SAS, ये दोनों क्या हो गए, दोनों ट्राइंगल्स क्या कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल बना दो यहाँ पे, ठीक है। ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, तो बाई CPCD अपन क्या बोल सकते हैं कि AC इक्वल टू BD बाई CPCD। तो अपन ने प्रूव कर दिया कि AC जो है वो BD के इक्वल है, मतलब ये बाइसेक्टर क्या है, आपस में इक्वल है, ठीक है। ये अपन ने फर्स्ट तो प्रूफ कर दिया, ठीक है। सेकंड क्या बोल रहा है, सेकंड बोल रहा है AO इक्वल टू OC, अपने को बताना है कि ये बाइसेक्टर है और इक्वल होते हैं, ठीक है। बाइसेक्टर इक्वल तो बता दिया, और ये जो इसके हैं ये पॉइंट जो हैं A और D आपस में इक्वल होते हैं। कैसे प्रूव करोगे, चलो आइए देखते हैं। अपने को पता है ABCD इज पैरेललोग्राम, अपने को पता है ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में तो इसकी क्या होती है, साइड्स पैरेलल होती है, AD पैरेलल टू BC, पैरेलल भी होती है, इक्वल भी होती है, ये अपन ने थ्योरम पढ़ी थी, ठीक है। तो अपन बोलते हैं कि पैरेलल है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब अपन ट्राइंगल लेंगे AOD और AOD और COB, अपन क्या करेंगे, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने से क्या होगा, ये जो एंगल्स होंगे वो आपस में इक्वल हो जाएंगे। अगर एंगल्स इक्वल हो गए तो उसके बाद CPCD से क्या बोल दोगे, सारी साइड्स इक्वल हो जाएगी, ठीक है। AOD और BOC को कर देंगे तो ये जो सारी साइड्स हैं आपस में इक्वल हो जाएगी। कैसे करेंगे, प्रूफ करते हैं, देख तो। ट्राइंगल AOD एंड COB, AOD और COB ले लिया, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, एंगल DAO और एंगल DAO और एंगल BCO, ठीक है। अपने को पता है, क्या पता है, अपने को पता है ये वाला एंगल जब दोनों साइड्स पैरेलल होती है तो ये इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। ये नीचे लिखा हुआ है एंगल DAO इज इक्वल टू एंगल BCO। कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ऐसे ही क्या AD इक्वल टू BC, अपने को पता है ये साइड्स पैरेलल है, और अपने को पता है स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती है, तो ये भी हो गया, साइड हो गई। और अपन एक और एंगल क्या बोल सकते हैं, ADO इज इक्वल टू क्या है, CBO। ऐसे ही क्या है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, ये भी इक्वल है। कैसे इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सेम चीज। तो क्या बोल रहा है, एंगल साइड एंगल से अपन ने क्या कर दिया, अपन ने बोल दिया कि ADO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CBO, ठीक है। दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, और अब कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए तो क्या बोलते हैं, CPCD से बोल सकते हैं AO इज इक्वल टू CO, और ऐसे बोलते हैं DO इज इक्वल टू BO, ठीक है। यही सेम चीज लिखी हुई है यहाँ पे, AO इज इक्वल टू OC एंड DO इज इक्वल टू OB बाई CPCD, ठीक है। ये अपन ने आपका सेकेंड वाला भी प्रूफ कर दिया, ठीक है। सेकेंड वाली चीज भी प्रूफ हो गई, ठीक है। चलो अब थर्ड चलते हैं। थर्ड क्या बोल रहा है, थर्ड भी देख लेते हैं। थर्ड में क्या करना है अपने, थर्ड को अब बताना है एंगल AOD क्या है, ये 90 डिग्री, मतलब ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री है, ठीक है। ये आपको प्रूफ करना है। कैसे करोगे, अब इसके अंदर लेंगे अपन ट्राइंगल
AOD और AOB को अपन कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। जैसे AOD और AOB को, मतलब ये ऊपर वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल, ये प्रूव कर देंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते क्या हो जाएंगे, ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा 180 डिग्री। अरे 180 डिग्री अपने को पता है कि लीनियर पे बना रहा है, और लीनियर पे बना रहा है तो दोनों, इन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री, और दोनों आपस में क्या होंगे इक्वल भी होंगे। तो इक्वल होंगे तो ये ट्वाइस ऑफ एंगल D और ये अपना एक एंगल 90 डिग्री आ जाएगा। ये अपन ने कल भी बहुत बार प्रूफ किया है, अपन दोबारा देख लेते हैं। एंगल A और एंगल क्या इक्वल है, और AD इक्वल टू AB अपने को पता है स्क्वायर की साइड सारी इक्वल होती है, और OD इक्वल टू OB अपन ने अभी प्रूफ ऊपर कर ही दिया, ये अपन ने प्रूफ कर ही दिया। तो बाय साइड ये साइड होगी, ये साइड होगी, साइड क्या बोल दिया अपन ने AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू AOB। ये ट्राइंगल क्या हो गया आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके एंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, इनके एंगल भी क्या हो गए इक्वल हो गए बाय CPCD। अब एंगल जो ये AOD और AOB ये आपस में एंगल इक्वल हो गए, तो एंगल इक्वल हो गए, ठीक है। तो अपने बोल सकते हैं, अपने को पता है क्या पता है, एंगल AOB और एंगल AOB और AOD, ठीक है, दोनों का सम क्या होता है 180 डिग्री। लीनियर पेयर एंगल्स यहाँ पे आप लिख भी सकते हो, रीजन यहाँ पे आप लिख दो लीनियर पेयर एंगल, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप याद रखना, ठीक है। लीनियर पेयर एंगल से आप हो सकता है एंगल AOD प्लस एंगल AOB को 180 डिग्री, और अपने को पता है कि AOD और AOB के आपस में इक्वल है, तो ट्वाइस ऑफ AOD लिख दिया इक्वल टू 180 डिग्री, और AOD क्या आ गया 90 डिग्री आ गया। ये AOD क्या आ गया अपना, AOD आ गया अपना 90 डिग्री, ठीक है। ये अपना प्रूफ हो गया, ठीक है। ये एक एंगल 90 डिग्री आ गया, तो इसके अपोजिट एंगल क्या होता है इक्वल होता है, तो ये भी 90 डिग्री आ गया। ये 90 आ गया, तो इन दोनों का सम क्या होता है ये 90, तो ये भी 90, तो इसके अपोजिट वाला भी 90, तो ये चारों सारे एंगल्स क्या हो गए 90 डिग्री, और चारों साइड्स क्या होगी इक्वल हो गई। ये अपन ने प्रूफ कर दिया। क्या प्रूफ कर दिया कि डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ये अपन ने तीनों चीज प्रूफ कर दी, ठीक है, समझ में आ गया। चलो कुछ नहीं कर रहा है, थोड़ी क्वेश्चंस क्या लेंदी हैं, मतलब बड़े बड़े हैं, ठीक है। बाकी क्या है सेम, मतलब कुछ ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, बस आपको चीजों को देखना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। जैसे आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा ऑटोमेटिकली आपके सारे सॉल्यूशंस निकल जाएंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 क्या बोल रहा है, इसके अंदर भी क्या बनेगा, सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। फिर क्या होता है, शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, पहले क्वाड्रिलेटरल बना लो। आप क्या बनाओगे क्वाड्रिलेटरल नॉर्मली बना, ठीक है। ये आपके सामने वो तो आपको एक चीज ही दिखेगी, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल बना दिया, ठीक है। वही सेम चीज के डायगोनल्स मीट करा दिए, ठीक है। अब क्या बोल रहा है ये सेम चीज, मतलब क्वेश्चन घूम घूम के पूछा जा रहा है। क्या बोल रहा है, ध्यान रखना एक चीज क्या रखोगे, इफ शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। अपने को पता है क्वाड्रिलेटर के डायगोनल्स इक्वल हो गए तो उसको क्या बोलते हैं पैरेललोग्राम। क्वाड्रिलेटर क्या होता है पैरेललोग्राम, ठीक है। अब इसके डायगोनल्स इक्वल हो गए तो उसको क्या बोलोगे आप रेक्टेंगल, ठीक है। उसके डायगोनल्स इक्वल हो गए रेक्टेंगल, तो और वो बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पे, तो उसको क्या बोल दोगे आप डायरेक्टली बोल दोगे स्क्वायर, ठीक है। वही सेम चीज प्रूफ करनी है अपने को। क्या बताना है कि ये क्या है स्क्वायर है, ये प्रूफ करना है। यहाँ पे आप नंबरिंग दे दो ABCD, ठीक है। वही सेम चीज स्क्वायर के लिए आपको क्या प्रूफ करना है, आपने को बता रखा है, क्या बता रखा है इस बार क्या दे रखा है ABCD क्वाड्रिलेटरल अपने को शो करना है, ABCD स्क्वायर है, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। स्क्वायर का अपने को पता है स्क्वायर इज पैरेललोग्राम विद ऑल साइड्स इक्वल, कॉर्नर एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है। स्क्वायर के लिए क्या क्या प्रूफ करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको प्रूफ करना पड़ेगा ABCD क्या है, ABCD पैरेललोग्राम है, ठीक है। सबसे पहले आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा। उसके बाद क्या प्रूफ करोगे, उसके बाद बोलोगे AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू DA, ठीक है, ये आप प्रूफ करोगे। उसके बाद ये क्या बोलोगे एंगल D क्या है 90 डिग्री है, ठीक है। ये चारों चीजें आपको प्रूफ करनी पड़ेगी। उससे आप क्या बोलोगे जो स्क्वायर है, पहले बार अपने को क्या दे रखा है क्वाड्रिलेटर दे रखा है, तो सबसे पहले अपने को क्या बताना पड़ेगा इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना पड़ेगा। पैरेललोग्राम प्रूफ करने के बाद बोलेंगे सारी साइड्स इक्वल है, वो प्रूफ करनी पड़ेगी और बताना पड़ेगा एक एंगल 90 डिग्री। उसके बाद अपन क्या बोल सकते हैं इसको ये स्क्वायर बोल सकते हैं, ठीक है। चलो आपको क्या क्या गिवन है वो पहले लिख लेते हैं। AC इक्वल्स टू BD अपने को पता है ये इक्वल में बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसके सारे साइड्स इक्वल है, OC OB ये सब आपस में इक्वल है, और इसके सारे एंगल्स भी क्या है 90 डिग्री है, ठीक है। ये अपने को ऑलरेडी पता है। O क्या है, O ये सेंटर वाला पॉइंट है, ये इसको क्या बोलेंगे, इसको O बोलेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ इसका प्रूफ देखते हैं। क्या बोल रहा है फर्स्ट पार्ट, एज डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर इन क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो जब अपने को पता है, अपन ने थ्योरम पढ़ी थी कि जब भी डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे ईच अदर, है ना, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अपन ने थ्योरम में पढ़ा था, आप 8.7 अगर आपके एक्सरसाइज में देखेंगे तो आपको दिखेगा 8.7 थ्योरम यही बोलती है, क्या बोलती है कि डायगोनल्स अगर बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे
क्वाड्रिलेटरल, अगर क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। तो अपन ने डायरेक्टली प्रूव कर दिया कि जो ABCD है वो क्या है, पैरेललोग्राम है, डायरेक्टली निकाल दिया। सेकंड चीज क्या करनी है, ये आपस में इक्वल सारी साइड वो प्रूव करना है। तो अपने को पता है ABCD इज पैरेललोग्राम। तो अगर पैरेललोग्राम है तो अपने को पता है, अगर पैरेललोग्राम है तो ये साइड और ये साइड आपस में पैरेलल होगी, ये वाली साइड ये साइड पैरेलल होगी। अपने को थ्योरम पड़ी थी, जो भी साइड्स पैरेलल होती है वो क्या होती है, आपस में इक्वल भी होती है पैरेललोग्राम के अंदर। वही सेम चीज अपन ने यहाँ पे दोनों साइड लिख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, अपन लेंगे AOD और अपन AOD लेंगे एक बार और एक लेंगे COD, ठीक है। ये वाला ट्राइंगल लेंगे और एक ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, उससे क्या हो जाएगा, आपके A और OC आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। वही सेम देखते हैं, AOD ट्राइंगल लिया अपन ने AOD और ये एक ट्राइंगल लिया अपन ने COD, ठीक है। और AO इज इक्वल टू OC, AO इज इक्वल टू OC अपने को गिवन है, ऑलरेडी अपन ने यहाँ पे लिखा हुआ है गिवन, ठीक है। और क्या कर दिया, ये अपन ने एंगल इक्वल्स कर दिए, AOD और COD आपस में क्या है, 90 डिग्री है। ये अपने को पता है, स्क्वायर के अंदर क्या होता है, सारे एंगल्स क्या होता है 90 डिग्री। ODD क्या है, कॉमन है। तो बाई साइड एंगल साइड्स अपन ने क्या कर दिया, एंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD। ये क्या हो गया, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो अपन बोल सकते हैं AD इज इक्वल टू CD बाई CPCD। जब ये आपस में इक्वल हो गए, AD क्या हो गया, CD के इक्वल हो गया। अब AD इज इक्वल टू CD हो गया, ठीक है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू D। कैसे बोल दिया, CPCD से, ठीक है। कैसे, ये अपन ने ऑलरेडी प्रूव करता है, AC इज इक्वल टू BD अपन ने ऑलरेडी प्रूव कर रखा है, ठीक है। तो क्या बोल सकता हूँ मैं यहाँ पे, बोल सकता हूँ ना BD और CD आपस में क्या है, इक्वल है। तो जब ये CD और BD आपस में इक्वल है तो अपन ने ऑलरेडी प्रूव कर रखा है आगे ऊपर, ठीक है। ये अपन ने ऑलरेडी प्रूव कर रखा ना, कहाँ कर रखा है, ये रहा, AB इज इक्वल टू CD और AD इज इक्वल टू BC, ठीक है। तो AD और जो CD यहाँ आपस में इक्वल हो गए तो AB इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू BC इक्वल टू D, ठीक है। ये आपका 4 हो गया। अगर आप चाहो तो यहाँ पे बोल सकते हो, यहाँ पे आप यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 दे दो इसको, इस इक्वेशन नंबर 2 दे दो, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर, और ये आपका 3 हो गई, ठीक है। बाई फ्रॉम इक्वेशन नंबर, यहाँ पे लिख दो आप फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3 से हमने क्या कर दिया, ये प्रूव कर दिया कि क्या है, ये सारी साइड्स आपस में इक्वल है, ठीक है। समझ में आ गया। चलो अब आगे मूव करते हैं, इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, अब आपको क्या बताना है, 90 डिग्री। वही सेम चीज यार अपन ने बहुत बार कर दिया। क्या लोगे आप, ADC और एक बार लोगे आप BCD, ADC और BCD। एक बार अपन ADC और ये वाला एंगल और BCD, ये वाला एंगल अपन 90 डिग्री है। ये प्रूफ करेंगे, कैसे करेंगे, ये अपने को पता है कि ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे। अपने को पता है ये दोनों साइड्स इक्वल है, ठीक है। यही लिख दिया है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है, AC इज इक्वल टू BD, डायगोनल्स इक्वल होते हैं, ये अपने को पता है, ठीक है। AC और BD आपस में इक्वल है, और इसको पता है अपने को AB इज इक्वल टू BC है, साइड्स AB इक्वल टू BC है। ADC एंड ट्राइंगल कौन कौन सा लिया है, BCD, ठीक है। और क्या दे रखा है, AB इज इक्वल टू BC, ठीक है। ऑल फोर साइड्स इक्वल, ये AB नहीं आएगा, ये AD है, सॉरी, राइट। ये क्या है, AD है, AD बोल दो, हाँ AD बोल दो आप इसको, AD है, ठीक है। सारी साइड्स इक्वल है, अपने को पता ही है, ठीक है। और DC क्या हो गया, ये कॉमन हो गया। तो ये साइड बाई साइड क्या हो गया, ये क्या हो गया, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। ये आपस में कॉन्ग्रुएंट होते क्या हो गया, CPCD से क्या हो गया, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, एंगल D इज इक्वल टू एंगल C, एंगल C इज इक्वल टू एंगल D। तो ये लिखा हुआ है एंगल D इज इक्वल टू एंगल C बाई CPCD, है ना। जब ये वाला एंगल इक्वल हो गया, ठीक है, तो आपको पता है क्या चीज, जब ये दोनों पैरेलल लाइंस है, AD और BC पैरेलल लाइंस है, तो अपने को पता है जब दो पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो इसके अंदर वाले एंगल क्या होते हैं, आपस में 180 डिग्री एंगल फॉर्म, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, ठीक है। इनका सम क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल के बराबर होता है। तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एंगल D प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये एंगल D है, ये पूरा एंगल D, और ये पूरा एंगल क्या हो गया, C। ये पैरेलल लाइंस है, ये ट्रांसवर्सल लाइंस को कट कर रही है, सेम साइड वाले एंगल्स क्या होंगे, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एंगल D प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल D इज इक्वल टू C अपन ने ऑलरेडी प्रूव कर रखा है, तो ट्वाइस ऑफ एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल D क्या हो गया, 90 डिग्री, और एंगल C भी 90 डिग्री हो गया। एंगल C और एंगल D 90 हो गया, तो एंगल A और एंगल B भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। अपोजिट इंटीरियर अपोजिट एंगल से आप बोल सकते हो ये भी 90 डिग्री हो गया, ठीक है। और ये अपन ने प्रूफ कर दिया कि इसके सारे एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, ठीक है।
चलो आज अपन ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। 2 क्वेश्चन हो गए अपने, और आगे के क्वेश्चन अगली वाली क्लास में करेंगे। और वही सेम चीज़ बोलूँगा यार, आपने अगर ये मेरी क्लास नहीं देखी है तो स्टार्टिंग से क्लास देखें, एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट करें खुद से, मतलब पहले इंट्रोडक्शन देखें, देन आप एक्सरसाइज को मूव ऑन करें। एग्जाम्पल भी मैंने कराए हुए हैं, फिर आप एक्सरसाइज में करें। एक्सरसाइज आप क्वेश्चन करेंगे, जैसे ही आप इंट्रोडक्शन कंप्लीट करके आएंगे ना, ऑटोमेटिकली आपके एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन होने लगेंगे। अगर आप डायरेक्ट करने बैठेंगे तो हो सकता है आपसे कोई क्वेश्चन ना बने, मगर आप एक्सरसाइज करके मेरी इंट्रोडक्शन करके आएंगे क्लास, तो आप यहाँ पर कोई सा भी क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं मैंने कवर करा रखे हैं, ठीक है। चलो, तो हमारे चैनल को वही सेम चीज़ बोलूँगा यार, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, और बस कुछ चीज़ नहीं है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।